सबसे पहले मैन सिंगल से शुरुआत करते हैं, जिसके अंदर आयुष शेट्टी की मैच पहले ही राउंड में थी कोडाई नाराओका के सामने। लास्ट टाइम बहुत ज्यादा हाइप बना दी गई थी जब कोडाई नाराओका के सामने आयुष शेट्टी जीते थे। तब वो उस वीडियो में तब वो मैंने डिस्कशन क्या किया था, प्लीज़ वो वीडियो जाके देखना। एंड भाई, जब अच्छा प्लेयर खेले तो तारीफ भी बनती है, जब नहीं खेल रहे तो डिस्कशन भी बनता है उसका। 21-16, 21-11 से यहाँ पे आयुष शेट्टी हारे। मुझे एक चीज़ समझ अभी भी नहीं आ रही है एंड बिल्कुल भी समझ नहीं आएगी कभी भी ये चीज़, हमारे प्लेयर्स के रिलेटेड स्पेशली। बाहर के प्लेयर्स को साइड में रहने दो, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है बाहर के प्लेयर्स क्या कर रहे हैं, मुझे फ़र्क पड़ता है हमारे प्लेयर्स जीत रहे हैं कि नहीं जीत रहे हैं, ठीक है। तो पहली चीज़, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, पहली चीज़ भाई, हमारे जो प्लेयर्स हैं मैन सिंगल्स, स्पेशली मैन सिंगल्स, श्रीकांत किदाम्बी को बोलते हैं ना सक्सेस एक लेवल तक बहुत बढ़िया है ना। मैं ये बोलूँगा कि पूरा मैं क्रेडिट नहीं दे रहा हूँ, बट एक एडवांटेज हाइट का भी अच्छा खासा मिला है, जैसे विक्टर एक्सेल्सन को मिलता है, जैसे चैन लॉन्ग को मिलता है। टेक एनी टॉलर प्लेयर, जो टॉलर प्लेयर है 6'3", 6'2", भाई पहले तो 6'4" इसके आसपास के टॉलर प्लेयर्स मैन सिंगल्स खेलते ही नहीं है, ठीक है। क्योंकि भाई पहली चीज़ नी है आपकी, वो खत्म हो जाती है। टॉलर प्लेयर्स को नी प्रॉब्लम्स होते हैं जब आगे बैंड होते हैं ना, फ्रंट कोर्ट में ऐसे शटल देने जाते हैं, बैंड होंगे, टॉलर प्लेयर को ये इश्यूज आते ही हैं। बट टॉलर प्लेयर को एक एडवांटेज भी होता है, एक स्टेप ले पहुंच जाए, सिर्फ वन स्टेप, जस्ट एक ही स्टेप में पहुंच जाएगा। वहीं पे जो चीज़ मैं इशू देख रहा हूँ आयुष शेट्टी की गेम के अंदर, जो चीज़ मुझे दिख रही है एज एन थर्ड आई पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है, कि अगर आपसे काफ़ी शॉर्टर प्लेयर हाइट में अगर आपको कोर्ट में भगा रहा है ना भाई, अगर आप टॉलर प्लेयर और आपको भगा रहा है, तो भाई आपके फुटवर्क में इश्यूज हैं, क्लियर इश्यूज हैं। कोडाई नाराओका ने लिटरली डायगोनल कोर्ट में कितना भगाया था भाई आयुष शेट्टी को, मैंने इसके बारे में डिस्कशन भी किया था वीडियो के अंदर। अगर आपसे बोलते हैं ना, अगर सामने विक्टर एक्सेल्सन होते ना, विक्टर एक्सेल्सन, तो मैं ये चीज़ समझ भी लेता कि भाई हाँ विक्टर है, वो भी टॉलर प्लेयर है, टोमा जूनियर होते, समझ आता। बट कोडाई नाराओका, कम ऑन मैन, अगर वो आपको भगा रहा है ना कोर्ट के अंदर, तो भाई ये चीज़ तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। एंड स्कोर्स तो बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं थे। किसी को आप पहले बीट कर चुके हो तो उसको बार बार बीट करो, ठीक है। जैसे कोडाई नाराओका ने प्रियंशु रजावत के साथ चीज़ें की थी ना, कि बार बार जब भी मिले प्रियंशु रजावत उनको डिफीट कर रहे थे। यही चीज़ मैं सोच रहा था कि आयुष शेट्टी भी कोडाई नाराओका के साथ करेंगे, बट क्या कर सकते हैं अभी इस चीज़ को। पिछला 2-3 महीने इतने मौके, भाई मौके इन द सेंस कैसा होता है पता है, कि ये स्टार्टिंग वाला फेज है ना, इसके अंदर जब आपके सामने टॉप के प्लेयर्स आए ना, उनके सामने परफॉर्म कर दो। कुनलाउत के सामने आपको चांस मिला, कुनलाउत भाई अभी 22-23 के हैं, कमेंट में गलत हो तो बताओ जाए, बट उतनी एज के आप भी तो 20 के हो, कुनलाउत में भी 24 के होंगे, पता नहीं इसके आसपास की एज के होंगे, बट आप भी तो उसी की रेंज में हो ना, उसी की एज में हो, तो भाई आपको भी परफॉर्मेंस शुरू करना चाहिए ना। 2-3 साल पहले कुनलाउत विटसान जब 2019 इसके आसपास के थे, जब 21 के थे इसके आसपास के गिन लेना, तो वो कैसा परफॉर्म कर रहे थे। तो हमारा टारगेट वो होने चाहिए, ठीक है। कुनलाउत, विक्टर एक्सेल्सन है, शियूची, ये सारे लोग हमारे टारगेट्स होने चाहिए। अगर टारगेट ही हमारा 30th रैंक वाला प्लेयर है ना, तो मतलब 30th रैंक वाले को टारगेट नहीं कर रहा हूँ मैं, 20-30 वाले हैं, वो अगर हमारा टारगेट है तो भाई होने से रहा आगे चीज़ें। नेक्स्ट बात करते हैं थरुण मन्नेपल्ले के, जिनसे मुझे अच्छे खासे एक्सपेक्टेशन थे, क्योंकि भाई उनके फुटवर्क ने और उनके एग्रेसिव गेम प्ले ने मुझे, जब टोमा के सामने मैच थी ना भाई, मुझे इंप्रेस किया था कि भाई थरुण है कैपेबिलिटी, बढ़िया परफॉर्मेंस दे सकते हैं। बट स्कोर्स जियोंग के साथ 21-9, 21-19, मैन आई वाज लाइक भाई क्या कर रहे हो, पहले पूरा सेट गया ना। देखो यार, एक चीज़ होती है कि जो मुझे अभी, मैं पर्लिटन लोगों के रिलेटेड भी काफ़ी डिस्कशन कर रहा था, सैटरडे संडे वाला है ना, मेरे इंग्लिश वाले चैनल पे काफ़ी डिस्कशन किया है मैंने। बट एक चीज़ मुझे भी उनकी गेम में नोटिस हुई ना, कि वो स्ट्रेट टू विन पे जा रहे हैं। इवन दो पहले सेट में वो हार भी रहे हो ना, स्टिल वो पहले सेट जीतने ही जाते हैं। ये चीज़ आप सारे टॉप के प्लेयर्स में देखोगे, लियू टेन ले लो, ऑनसेंग ले लो, शियूची ले लो, सारे स्ट्रेट टू में डिफीट करने की कोशिश करेंगे उनके अपोनेंट को। यही होता है गेम भाई, ऐसे थोड़ा भी जाने देना थर्ड सेट के लिए। भाई पहला सेट ऐसा लगा कि भाई क्या ही कर रहे हैं ये, थरुण वो नहीं है जिनको मैं टोमा जूनियर के सामने देख रहा था। तो वही है भाई, अब एक्सपेक्टेशन हमारे सारे प्लेयर्स के रिलेटेड तो भाई डाउन ही, पहले से ही डाउन जा चुकी थी। अब ऐसा लग रहा है कि भाई आपका फ्लक्चुएशन इतना ज़्यादा हो रहा है भाई, आज आप किसी को भी परफॉर्म कर रहे हो भाई, टोमा जूनियर अच्छे प्लेयर हैं, उनके सामने ऐसी गेम प्ले लेके आ रहे हो कि भाई सब लोग तालियां बजाए। और इवन भाई मैं खुद भाई बहुत ज़्यादा खुश हो गया था कि क्या थरुण ने गेम लाई है। जियोंग 34th रैंक प्लेयर है शायद वो, 21-9, कम ऑन मैन।
एंड बात करते हैं प्रणॉय एचएस की, जिनकी मैच थी लियोंग जॉन हाओ के सामने। मैंने वो उस मैच को कवर नहीं किया था, उसका रीजन क्या था पता है कि लियोंग जॉन हाओ को शंकर डिफीट कर चुके हैं यार। अगर शंकर लियोंग जॉन हाओ को डिफीट कर सकते हैं तो भाई प्रणॉय तो आराम से कर ही सकते हैं। इवन दो मैं ये चीज़ सोचता हूँ कि बोलते हैं ना, वन ऑफ द मोस्ट स्टेबल फुटवर्क अभी का है ना जो, वो लियोंग जॉन हाओ के पास है। स्टेबल फुटवर्क जैसे कुनलाउट विटिटसन है ना, आप उनको भाई कभी भी ऐसा नहीं दिखोगी कोर्ट में भाग रहे हैं, वो स्टेप्स में ही मूव करेंगे कोर्ट के अंदर। ये होता है परफेक्ट फुटवर्क, वही चीज़ लियोंग जॉन हाओ के पास भी है। एक चीज़ उनके पास नहीं है जो है कंट्रोल भाई, रैकेट पे कंट्रोल ही नहीं, इतने शटल भाई बाहर मारते हैं वो। यही चीज़ मैं इसीलिए मैंने उस मैच को भी कवर नहीं किया था। मुझे लग रहा था प्रणॉय के लिए मैच ये इजी होने वाली है, बट थर्ड सेट में जो 23-21 एक्सटेंड हुआ है, आई वाज लाइक भाई प्रणॉय क्या कर रहे हो आप, लियोंग जॉन हाओ को स्ट्रेट टू डिफीट करना चाहिए था, बट दैट्स कंप्लीटली फाइन। विन इज इंपॉर्टेंट, वहाँ पे विन इंपॉर्टेंट थी जो प्रणॉय को मिली, क्योंकि लास्ट टाइम वो इंजर्ड हुए थे, उसके बाद वापसी हो रही थी उनकी। नेक्स्ट राउंड के अंदर वो हारे रस्मुस गेमके के सामने 21-18, 21-15। मेरे वर्ड्स क्लियर थे कि कभी कभार है ना आपका अपोनेंट बहुत बेटर प्लेयर होता है तो तारीफ बनती है। रस्मुस गेमके वॉज बेटर प्लेयर था, वहाँ पे बहुत बढ़िया खेला। 21-18, 21-15 स्कोर थे प्रणॉय एचएस के वहाँ पे। एक और चीज़ मुझे जो उस मैच में मैंने वापस जाके देखी और मुझे नोटिस हुई ना, वो ये थी कि भाई एक होता है ना कि कुछ प्लेयर्स होते हैं ना जो एज के साथ है ना ऐसे उनकी स्पीड बढ़ती जाती है, चोटिंजन जैसे प्लेयर हो, स्पीड या फिर कंटिन्यूस रहती है। और कुछ एज के साथ जैसे श्रीकांत किदम्बी की गेम प्ले में हमारे प्लेयर्स की ज़्यादातर डिस्कशन करूंगा। इवन विक्टर को भी ले लो, इंजरी के बाद जब विक्टर वापस आए कोर्ट के अंदर, आपको एक चीज़ नोटिस हुई नहीं हुई मुझे नहीं पता है, फुटवर्क बहुत बढ़िया है, सारी चीज़ें बढ़िया है, स्पीड में इश्यूज आ रहे हैं, स्पीड थोड़ी बहुत डाउन गई है। तो ये होता है भाई, जैसे एज थोड़ी बहुत जाए बॉडी टोल लेती है भाई। ये प्लेयर्स लोग, इंटरनेशनल प्लेयर लोग कितनी इंजरी से जाते हैं आप सोच भी नहीं सकते भाई। फुट इंजरी कितनी, तो इंजरी ऐसी होती है जो जिसको भाई वो नेग्लेक्ट ही कर देते हैं। जो इंजरी हमें हो जाए ना तो भाई हम लोग तो ऐसे भाई खेलने भी ना जाए, कुछ ना करे। तो भाई चलो ठीक है जो भी है, अब उसमें और डिटेल में डिस्कशन में नहीं जाते, बट वही है प्रणॉय एचएस वहाँ पे मैं एक्सपेक्ट एटलीस्ट थर्ड सेट तो कर रहा था, बट रस्मुस गेम के लिटरली आउटशाइन भाई, बहुत बढ़िया आउट परफॉर्म भी कर दिया प्रणॉय एचएस को सेकंड सेट में। स्पेशली मैं सोच रहा था भाई प्रणॉय भाई रस्मुस गेम के भाई अच्छा खासा गेम प्ले लेके आया, एंड भाई जितनी भी तारीफ करो उनकी, जितनी भी तारीफ करो रस्मुस की उतनी कम है उसमें। देन नेक्स्ट बात करते हैं लक्ष्य सेन की, जिन्होंने पहले ही राउंड के अंदर कोकी वातानाबे को डिफीट किया। काफी साल निकल गए, कोकी वातानाबे का परफॉर्मेंस नहीं आ रहा था। फाइनली जब परफॉर्मेंस आना शुरू हुआ, फिर से इनकंसिस्टेंसी उनकी शुरू हो गई। तो भाई 12 और 16 स्कोर से लक्ष्य सेन ने उनको डिफीट किया। वैसे भी भाई ये एक्सपेक्टेशन, ये पूरी टूर्नामेंट थी ना, ये लक्ष्य सेन का अभी मैं खत्म होगा ना उसके बाद मैं एक प्रॉपर जो चीज़ें मुझे डिस्कशन करनी है वो मैं करूंगा जरूर। ये पूरा वीडियो एंड तक देखना, एंड में कुछ अच्छा खासा डिस्कशन है जो इंपॉर्टेंट भी है। नेक्स्ट राउंड के अंदर ही लक्ष्य सेन डिफीट करते हैं जेसन टे को, जो अभी ही संडे को टूर्नामेंट जीत के आ रहे हैं। ठीक है, यही चीज़ जो मैं बार बार डिस्कशन करता हूँ, हर एक बार यही डिस्कशन होता है मेरा कि कुछ प्लेयर्स 8-9 महीने पहले मैंने एक डिस्कशन कर रखा है। ठीक है, वो वीडियोस प्लीज़ जाके देखना। ये चीज़ अभी भी रिलेवेंट है एंड आगे भी यही चीज़ रिलेवेंट रहने वाली है कि कुछ सिलेक्टेड प्लेयर्स हैं जिनको भाई सुपर 1000, भले उनके पास रैंकिंग पॉइंट है नहीं है, इस चीज़ को रैंकिंग पॉइंट को मैं अब गिनना ही मेरा बंद हो गया है कि मीनिंग ही नहीं है रैंकिंग पॉइंट का कुछ भी। रीज़न मैं बताता हूँ आपको कि कुछ प्लेयर्स हैं जो सुपर 500, सुपर 750 इतनी ज़्यादा गेम प्ले खेल लेंगे, उसमें राउंड ऑफ 32, राउंड ऑफ 16 इसी में हार जाएंगे वो। ठीक है, बट उनके पास रैंकिंग पॉइंट तो इकट्ठा हो गए होंगे ना, कि कुछ में क्वार्टर्स में पहुंच गए, कुछ में राउंड ऑफ 16 पहुंच गए ना, कुछ टूर्नामेंट कभी वो जीतते हैं ना कभी सेमीफाइनल जीतते हैं। वही प्लेयर्स जब सुपर 1000, सुपर 750 खेलने जाते हैं पहले ही राउंड में वो बाहर हो जाते हैं, बट धीरे धीरे रैंकिंग पॉइंट्स इकट्ठा होकर वो सुपर 10 बोलते हैं ना कि टॉप 10 के अंदर आ जाते हैं, टॉप 5 तो चलो बहुत ज़्यादा हो गया, बट इसके आसपास भी पहुंच जाते हैं, समझ रहे हो, 6-7 इसके आसपास पहुंच जाते हैं। तो ये ही मेरे को चीज़ समझ नहीं आ रही है कि रैंकिंग पॉइंट्स का मीनिंग क्या रहा है। अगर आपको पूरे साल में 10 टूर्नामेंट हो रही है, 10 में से आप 9 टूर्नामेंट खेल रहे हो, वो सारी सुपर 500 टूर्नामेंट है। ठीक है, सारी सुपर 500 टूर्नामेंट में अंदर जाके आप राउंड ऑफ 32, राउंड ऑफ 16 में ही हार जा रहे हो, तो मीनिंग क्या हुआ है। यही चीज़ मैंने पहले भी डिस्कशन किया था कि कुछ प्लेयर्स हैं, कुछ प्लेयर्स मतलब जो बार बार ऐसे हारते ही जा रहे हैं कि परफॉर्मेंस आ ही नहीं रहा है, उनको रोक दो भाई। अगर सुपर 1000 में अगर वो क्वालिफाइड भी हैं बट वो टूर्नामेंट नहीं जीत रहे हैं, ना सेमीफाइनल में जा रहे हैं, कोई भी टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में नहीं पहुंच रहे हैं, उनको रोक दो भाई, उनको 750 तक ही खेलने दो।
कुछ प्लेयर जो 750 के ही राउंड ऑफ 32 में सालों से हारते जा रहे हैं उनको रोको भाई, 750 तक रोको उनको। क्वालिफिकेशन समझो, ये चीज़ समझो कि कुछ प्लेयर्स हैं उनकी कैपेबिलिटी सुपर 300 तक की ही है, समझ रहे हो, कि अब वो जब भी सुपर 500 के अंदर आ रहे हैं, सुपर 750 के अंदर आ रहे हैं, तो पहले ही राउंड में बाहर हो जा रहे हैं। ये होती है कैपेबिलिटी भाई। एक बार मौका मिल जाए, 2 बार मौका मिल जाए, 3 बार मौका मिल जाए, आप 15 बार खेल रहे हो और 15 बार राउंड ऑफ 32 राउंड ऑफ 16 में बाहर जा रहे हो, तो रुक जाओ भाई, सुपर 300 खेलने चले जाओ आप शांति से। ये चीज़ हमेशा आप नोटिस करो कि कुछ प्लेयर्स हैं और अक्रॉस द कंट्रीज भाई, ऐसा नहीं है कि भाई कोई पर्टिकुलर कंट्री, अक्रॉस कंट्रीज आपको देखने मिलेगा ये। बट टॉकिंग अबाउट दिस मैच भाई, अभी संडे को आप जीत के आ रहे हो और 21-13 21-11 से लक्ष्य सेन के सामने आ रहे हो। कम ऑन मैन, आप सीधे इतना नेट पे ही, आप जिन्होंने भी मैच देखी थी उनको याद है, सिर्फ नेट भाई, नेट पे ही ठोके जा रहे थे, वहीं पे मारे जा रहे हैं भाई वो। उनको ये चीज़ आइडिया भाई, लक्ष्य सेन कुछ 2 बार तो लक्ष्य सेन खुद हंस गए थे भाई कि चल क्या रही थी। नेक्स्ट मैच थी लक्ष्य सेन की लोकिन यू के सामने। काफ़ी टाइम हो गया लोकिन यू को मैंने सीरियस लेना बंद कर दिया है। एक टाइम के मेरे भले टॉप 4 प्लेयर्स में आते थे, बट अब मैंने उनको सीरियस लेना ही बंद कर दिया है। कोई बोलते हैं ना कि अंदर से ऐसा नहीं है कि कोई टूर्नामेंट जीतने जाना है मुझे, नहीं भाई, उनमें वो चीज़ भूख दिखती ही नहीं है वो टूर्नामेंट जीतने की या फिर परफॉर्मेंस की, जो पहले लोकिन यू परफॉर्म भी करते थे। बहुत लोग रीज़न दे रहे हैं, एज का बहुत लोग दे रहे हैं, ये वो। एक चीज़ सिंपल है भाई, प्लेयर्स होते हैं ना उनके अंदर, जब अब वो खेल रहे हैं ना तो उनको ही आइडिया आ जाएगा। आप कभी भी कुनलाउद को है ना ऐसे ही फालतू में पॉइंट्स देते हुए नहीं देखोगे। वो ट्राई करते हैं कि भाई अच्छा अब मैं इस गेम को वापस लेके आ रहा हूँ, ये करो, आप नहीं देखोगे ये सब चीज़ें। आप कुछ प्लेयर्स को खेलते हुए देखोगे, उनको लगेगा हाँ ठीक है यार नेक्स्ट राउंड में खेल लेंगे, नेक्स्ट टूर्नामेंट में खेल लेंगे। ये चीज़ आप लिटरली उनकी गेम देख के आपको बोल सकते हो, वो बोलेंगे नहीं बाहर आके, बट उनकी गेम देख के ये चीज़ लगेगी। तो लोग एनियो को भाई, मैं भले वो कितने भी रैंक हो उनकी 6 या 7 पता नहीं जितनी भी रैंक है, मैंने सीरियस लेना बंद कर दिया है भाई। उनका पता नहीं राउंड ऑफ 32 में हार जाए, कोई टूर्नामेंट जीत जाए, कोई बढ़िया मैच दे दे। 3-4 महीने पहले 1-2 मैच बढ़िया दी थी, वर्ल्ड चैंपियनशिप में शायद उन्होंने मैच दी थी, पता नहीं, मैंने बात भी किया था कि लोकिन ने क्या मैच दी है। पर देखो भाई कैसे कुछ भी करके हार जाते हैं वो भाई। उनकी गेम, उनको खुद को पता नहीं है कि कंसिस्टेंसी कब लानी है गेम के अंदर और कब नहीं, पता नहीं। आप मैं क्या बोलूँ, यही इशू बहुत प्लेयर और के साथ भी है कि उनको है ना गेम खेलते टाइम आपको ये चीज़ दिखेगी ही नहीं। मैं बार बार इसका डिस्कशन लास्ट 1-2 वीक से कर रहा हूँ। पहले की जो टूर्नामेंट्स होती थी ना, उन टूर्नामेंट्स के ड्रॉज जाके देखो, जो टॉप 8 आपको दिखेंगे ना, वो टॉप 8 सारे के सारे ऐसे होंगे कि जो टूर्नामेंट जीतने आए हैं। कोई भी कैजुअल शॉट्स खेलते हुए आपको नहीं दिखेगा, फालतू की मैच खेलते हुए नहीं दिखेगा। सारे लोगों को टूर्नामेंट जीतनी ज़रूरी होती थी। अभी कैसा है कि 10 साल में इतनी ज़्यादा टूर्नामेंट बढ़ गई है ना कि प्लेयरों को लगता है कि हाँ ठीक है नेक्स्ट टूर्नामेंट में देख लेंगे, अरे ठीक है नेक्स्ट टूर्नामेंट देख लेंगे। ऐसा करते करते पूरा साल निकल जाता है और एक भी टूर्नामेंट के अंदर वो लोग ना फाइनल में पहुंचे होते हैं, ना क्वार्टर फाइनल्स तक भी पहुंच पाते हैं। सेमीफाइनल्स के अंदर लक्ष्य सेन की मैच थी केंटा निशिमोटो के सामने। मैच एक्सटेंड हुई 3rd सेट तक। ये पूरा का पूरा मैं बोलूंगा कि मैंने फिर से जाके मैच देखी, माइंड गेम्स ही चला है यहाँ पे केंटा निशिमोटो का। थकान दिख रही थी भाई, ऑफकोर्स दिख रही थी सेकंड सेट के अंदर वो, पर बट ब्लफ लग रहा था। ये मेरे ऑब्जर्वेशन है, ठीक है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, केंटा निशिमोटो यही कर रहे थे। मुझे ब्लफ लग रहा था। ब्लफ से मतलब ये है कि भाई लक्ष्य सेन को ऐसा दिखा रहे थे कि भाई मैं थका हुआ हूँ भाई, मैच में अब ऐसा कुछ हो रहा है। ये चीज़ शो कर रहे थे। रिलीज के अंदर भी भाई कुछ रिलीज वो छोड़ दे रहे थे, इतना परफॉर्मेंस वैसा नहीं दे रहे थे। 3rd सेट के अंदर लिटरली एकदम से इम्पैक्ट किया है उन्होंने कि भाई अब वापस स्पीड, 1st सेट के अंदर जैसी स्पीड थी वैसी की वैसी स्पीड वो वापस लेके आए 3rd सेट के अंदर। लिटरली उन्होंने सरप्राइज थोड़ा बहुत लक्ष्य सेन को किया 3rd सेट के लिए। बट यही होता है भाई, ठीक है, आप इसको ऐसा बोलते हैं माइंड गेम्स खेलना और ये सब नहीं बोल सकते, ये स्ट्रेटेजी बोल सकते हो आप। बट ये बोलते हैं ना कि स्पोर्ट्समैनशिप के अगेंस्ट चली गई, नहीं ये सब नहीं है। उन्होंने भाई जानबूझ के लक्ष्य सेन को परेशान नहीं किया है। लक्ष्य सेन को भी भाई 2nd सेट के अंदर और 1st सेट के अंदर जब लक्ष्य बहुत बढ़िया दिख रहे थे 1st सेट के अंदर, ठीक है, मैं अभी बोलूँगा 1st सेट लेना चाहिए था उनको, क्योंकि दोनों बराबरी पे थे। लक्ष्य और केंटा दोनों बराबरी पे थे। हुआ क्या, केंटा 1st सेट जीत गए, फिर 2nd सेट पर वो हारे, फिर भी उनके पास 3rd सेट तो है ही ना। उनको पता था भाई एनर्जी सेविंग मोड थोड़ी बहुत कर लो, 3rd सेट के अंदर लिटरली एकदम ब्लो अप करेंगे। तो 2nd सेट में पुश लक्ष्य को करना था, फिर 3rd सेट में भी पुश करना, तो भाई होता है ये चीज़। अब क्या ही कर सकते हैं इसका। नेक्स्ट बात करते हैं किरण जॉर्ज की, जो मलेशिया के एक प्लेयर है KO के नाम से। वो 77th रैंक के शायद, जहाँ तक मुझे पता है। उनके सामने हारे 22-20, 21-10 से।
भाई मैं जब पूरा बाहर के प्लेयर्स देखता हूँ ना, कुछ प्लेयर्स, सब नहीं, बाहर के प्लेयर्स कुछ देखता हूँ ना कि जो थोड़े बहुत टाइम उनका गेम में हो गया, अच्छा खासा खेल रहे हैं, वो लोग जब एंटर करते हैं ना इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे तो कुछ अलग ही परफॉर्मेंस लेके आते हैं। और भाई काफ़ी टाइम निकल गया किरण जॉर्ज का, मैं किसी दिन वो ऐसी मैच दे देते हैं, लास्ट टू लास्ट वीक ही हाइलो ओपन था ना शायद, उसमें मैंने डिस्कशन भी किया था, क्या बढ़िया मैचेस दी थी यार, उसके पहले भी बढ़िया मैचेस किरण जॉर्ज ने दी थी। बट कभी कभार ऐसे भी परफॉर्मेंस आ जाता है। तो भाई ये फ्लक्चुएशन है ना, जो कंसिस्टेंसी का मीनिंग ये होता है कि एग्जांपल दूं ना अगर आपको, तो मैं भाई एग्जांपल हमेशा मेरे मुंह से ना लिंडन वर्सेस ली चोंग भी ही निकलेगा। कोई भी टूर्नामेंट ले लो, बहुत ज़्यादा प्लेयर्स हैं भाई, कहीं पे जोनर क्रिस्टी बढ़िया खेलेंगे, चैन लॉन्ग खेलेंगे, शियूची खेलेंगे, विक्टर खेलेंगे, ये सब लोग ना अपना परफॉर्मेंस लेके आते थे। बट सबको पता था कि फर्स्ट सीड अगर लीचोंग में है तो वो फाइनल में पहुंचेंगे, और लिंडन अगर सेकंड सीड पे है ना तो ये लोग फाइनल में है, कुछ भी कर लो ये कुल लोग फाइनल में पहुंचने वाले हैं। किसी दिन ये इसको डिफीट कर देगा, किसी दिन ये इसको डिफीट कर देगा। बट ये चीज़ हमेशा सबको पता थी कि भाई ली चोंगवी भी कंपटीशन लिंडन के सामने लेके आएंगे कंसिस्टेंसी। लिंडन को ऐसे ही हाथ में नहीं देंगे कि ले भाई जीत जा, नहीं हाथ में नहीं देंगे उनको, जीत भाई परफॉर्म करेंगे। ये कंसिस्टेंसी आज के प्लेयर्स में बहुत ज़्यादा भाई बोलते हैं। राइवलरीज तो बहुत ही दूर की बात हो गई, राइवलरी तब बनती है जब एक प्लेयर एक दूसरे को ना बार बार डिफीट करता जा रहा है, एक बार ये जीत रहा है, एक बार ये जीत रहा है, एक बार ये राइवलरीज बनती जाती है। भाई अभी राइवलरी तो बहुत दूर की बात हो गई है, एक पर्टिकुलर प्लेयर को एज एन इंडिविजुअल लो ना, ऑल ओवर वर्ल्ड के मैं प्लेयर्स की बात कर रहा हूँ, मैं एक प्लेयर को एज एन इंडिविजुअल हम कंसिडर भी करें ना, तो वो ही प्लेयर आज क्या करेगा और कल उसको पता ही नहीं है भाई कि किसी की राउंड ऑफ 30 के सामने हार जाए। तो भाई वो एरा मैं बहुत ज़्यादा मिस करता हूँ जब राइवलरीज होती थी, जब भाई प्लेयर्स लोग लिटरली बोलते हैं ना कोर्ट के अंदर है ना ऐसे फालतू के कैजुअल शॉट्स नहीं खेलते थे, बैडमिंटन को सीरियस लेते थे। मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ कि अभी के प्लेयर्स बैडमिंटन को सीरियस नहीं ले रहे हैं, एग्जाम्पल हमारे सामने ही है कुंडलाउत विटेटसान, भाई कैसा परफॉर्मेंस लेके आते हैं वो। कोई भी प्लेयर उनके सामने लेके आओ, बहुत अच्छा खासा कंपटीशन वो लेके आएंगे, एटलीस्ट वो फाइनल तो खींच ही जाते हैं। तो कुछ प्लेयर्स हैं, सिलेक्टिव प्लेयर्स हैं, बट जो मेजोरिटी भाई आगे पीछे के प्लेयर्स हैं वो सारे ऐसे हैं कि आज क्या करेंगे कल उनको खुद को ही नहीं पता। बात करते हैं रोहन एंड शिवानी की। मेरी रोहन एंड शिवानी से एक्सपेक्टेशन तब बढ़नी शुरू हो गई थी जब जिकेलन डेलरो के सामने उन्होंने ऐसी मैच दिखती थी कि जो भाई देख के आपको ऐसा लगेगा भाई साहब क्या कंपटीशन दिया है। एंड वही जिकेलन डेलरो ने क्रिस्टियन बोए को भी डिफीट किया एंड फाइनल्स तक भी पहुंचे डेचापोल एंड सुपिसर्रा के सामने। एंड वैसे भी डेचापोल सुपिसर्रा को ईजी गेम नहीं दिए फाइनल में कि भाई पड़ोसी दिया लो जीत जाओ, नहीं, बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस दी थी। तो रोहन एंड शिवानी मैं बोलूँगा कि कुछ चीज़ें हैं जहाँ पे चेंजेस ज़रूरी है, मोर एग्रेसिव नेचर चाहिए दोनों प्लेयर्स की ओर से, ठीक है, मुझे ये मेरे ऑब्जर्वेशन है जो चीज़ मैं देख रहा हूँ। मोर एग्रेसिव होंगे ना तो मुझे लग रहा है कि अभी भी चांस है उनके कि क्वार्टर सेमीज खींच सकते हैं। अगर जिकेलन डेलरो को एक्सटेंड कर सकते हैं ना तो दूसरों प्लेयर्स को भी कर सकते हैं। स्मिथ एंड गाय के सामने थर्ड सेट एक्सटेंड हो गया था 20-20 मैन का ऑन मैन, जीतने के पास इतने करीब थे वो नेक्स्ट राउंड में जाने के लिए। अब ये वीडियो का जो कंक्लूजन वाला पार्ट और इम्पोर्टेंट वाला पार्ट है ना, यहाँ से शुरू होता है जो डिस्कशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी बन जाता है। पहली चीज़ हाइलो ओपन है एंड देन कुमामोटो मास्टर्स है, ये ऐसी दोनों टूर्नामेंट है कि वो है ना बीच में आ रही है, बफर हो रही है वर्ल्ड टूर फाइनल्स और दूसरे जो मेजोरिटी के प्लेयर्स हैं ना जो क्वालिफाइड हो चुके हैं, ठीक है, उसके लिए वो लोग यहाँ पे आके अपना नाम बोलते हैं ना कि अब नाम और थकान भाई नहीं करना चाहते। कुमामोटो है भाई, कुमामोटो मास्टर्स है, हाइलो है, इसके अंदर आप देखोगे कुनलाउत नहीं, आंसियांग में भी ऑस्ट्रेलिया ओपन में नेक्स्ट वीक शायद आ रही है, मतलब कल परसों जिसके अंदर आ रही है वो, बट नाम है नहीं है मुझे नहीं पता है। दैन साची है, उन लोगों ने अपना नाम ले लिया भाई, है कुछ चीज़ें हैं उनके डिटेल में नहीं जाएंगे। बट मेरा डिस्कशन ये है कि नेक्स्ट मंथ वर्ल्ड टूर फाइनल्स है, मेजोरिटी के प्लेयर्स नहीं चाहेंगे कि उनको इंजरी हो, थकान हो, नेक्स्ट मंथ के लिए वो प्रिपरेशन करेंगे जो लोग क्वालिफाइड है। अब जो प्लेयर्स का पूरा साल निकल गया ना 2025 जिसके अंदर उनका परफॉर्मेंस आया ही नहीं है, राउंड ऑफ 32-16, राउंड ऑफ 32-16, इन प्लेयर्स के लिए ऐसी टूर्नामेंट्स होती है ना सुपर 300, सुपर 500, ये बेस्ट टूर्नामेंट्स होती है क्योंकि इसके अंदर मेजोरिटी के टॉप प्लेयर्स आते नहीं है। भाई इस साल तो कुछ टूर्नामेंट्स थी सुपर 500 जिसके अंदर टॉप के प्लेयर्स आ भी गए थे, मैंने ये चीज़ बहुत कम देखी कि सुपर 500 के अंदर टॉप के प्लेयर्स आ रहे हो, थी बीच में थे, साल के बीच में कभी टूर्नामेंट थी इसके अंदर आए भी थे। बट अभी की अगर बात की जाए तो ये बीच में जो बफर ये टूर्नामेंट्स हो रही है ना इसके अंदर मेजोरिटी के टॉप प्लेयर्स नहीं ट्राई करेंगे, कुछ वार्म अप के लिए आ जाए जरूर, ठीक है कि भाई नेक्स्ट मंथ के लिए थोड़ी एनर्जी रह जाएगी भाई, एकदम से कोर्ट बोलते हैं ना कि कोर्ट रस्ट ना आता है, कोर्ट रस्ट इतना जल्दी नहीं आता है, बट स्टिल एक महीने के अंदर एक टूर्नामेंट शायद खेल ले वो लोग, तो वो चीज़ दिख रही है क्लियरली। टॉप के प्लेयर्स यहाँ पे नहीं आ रहे हैं, पूरा कुमामोटो मास्टर्स के अंदर चाइनीज प्लेयर ही नहीं थे, आई डोंट नो क्या रीज़न है क्या नहीं मुझे नहीं पता है, ठीक है, बट एक भी चाइनीज़ प्लेयर नहीं था अक्रॉस द कैटेगरीज, कोई चाइनीज़ प्लेयर नहीं था, ठीक है। अब मुझे इसके अंदर है ना एक और डिस्कशन जो मेन हमारे प्लेयर्स के रिलेटेड ही करना है वो ये है कि
जब आपको पता है कि आप 750 1000 ये खेलने जा रहे हो, तो पहले दूसरे राउंड के अंदर लिटरली थ्रैश आउट हो रहे हो। थ्रैश आउट इन द सेंस कि भाई आपको चांस ही नहीं मिल रहा है किसी प्लेयर के सामने। कभी थोड़ी बहुत पास भी आप आ जाओ ना, ठीक है, पास आ जाओ कि भाई हो बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस दे दिया, फिर भी आप क्वार्टर्स के अंदर तो बाहर ही हो जा रहे हो। कुछ सिलेक्टेड ही है जो क्वार्टर्स तक पहुंच भी पा रहे हैं। तो मेरी एक सिंपल रिक्वेस्ट है प्लेयर्स से कि भाई जब ऐसे मौके मिले ना कि जहाँ पे कोई टॉप के प्लेयर नहीं है, भाई केंटा निशिमोटो, कोडाई नारोका, कम ऑन मैन, कोडाई नारोका भले टॉप के प्लेयर्स हैं, बट जब वो भी किसी टॉप के प्लेयर के सामने सुपर 1000 ले लो, सुपर 750 ले लो, कोडाई नारोका क्वार्टर से आगे नहीं पहुंच पाते हैं, ठीक है, वो भाई उनकी परफॉर्मेंस वहाँ पे आती ही नहीं है। तो ऐसे प्लेयर्स ये टूर्नामेंट्स खेल रहे थे जिसको भाई मैं क्लियर वर्ड्स में अगर बोलूँ ना, तो वो टूर्नामेंट्स है जैसे सुपर 500, सुपर 300, जैसे कनाडा ओपन था ना, केंटा निशिमोटो जीत गए थे, वहाँ पे आप जाके नाम देखो, ऑलमोस्ट कोई प्लेयर वहाँ पे नहीं थे टॉप के, ठीक है। ऐसे चांसेस मिलते हैं जहाँ पे आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा इन अ विन और एटलीस्ट सेमीफाइनल्स आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर ऐसी टूर्नामेंट में आप कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हो ना, तो भाई आगे जाके जब 750 1000 में आप खेलोगे तो ये चीज़ बार बार होने वाली है। मैं एग्जांपल हमेशा आंसियन का देता हूँ, बट मैं आज शियूची का एग्जांपल दूंगा, मैं विक्टर एक्सेल्सन का एग्जांपल दूंगा। ये प्लेयर्स ऐसे हैं ना, आप जब भी नोटिस करो कि कोई भी टूर्नामेंट खेलने आ रहे हैं तो उनको पता है कि भाई मैं वर्ल्ड नंबर 1 हूँ या वर्ल्ड नंबर 2 हूँ, मैं टूर्नामेंट विन के लिए जाऊँगा। विक्टर ने शियूची को भाई भले वो कंट्रोवर्सी हुई जो भी हुई एक लेवल तक एक्सटेंड कर दिया था, ठीक है, इंजरी के बाद भी। तो यही चीज़ होती है, विक्टर का अभी भी माइंडसेट विन के लिए जा रहा है, टूर्नामेंट विन के लिए जा रहा है। अगर यंगस्टर प्लेयर्स हैं जिनकी भाई इंजरी से जल्दी वो हील करेंगे, उनकी बॉडी अब उनको अलाउ करती है, यंगस्टर है भाई, बहुत चीज़ें अभी करनी है, नेक्स्ट 2-3 साल है उसके अंदर ही करनी है। अभी से परफॉर्मेंस नहीं आ रहा है तो नेक्स्ट थोड़े साल निकलेंगे ना, उसके अंदर आपको है ना टॉप के प्लेयर्स या फिर बोलते हैं ना टूर्नामेंट विन के लिए गिनना ही लोग बंद कर देंगे। और अभी तो कुछ प्लेयर्स हैं मेरे माइंड में जिनको मैंने सीरियस लेना ही बंद कर दिया है कि ये टूर्नामेंट जीत भी गए तो भी ठीक है, हारे तो भी ठीक है। जस्ट इमेजिन इनमें से कुछ प्लेयर्स ऐसे थे जो वन ऑफ माय फेवरेट प्लेयर्स थे कि भाई मैं सोच रहा था कि ये बैडमिंटन को है ना आगे जाके डोमिनेट करेंगे। ये कुछ प्लेयर्स थे, अब उनको मैंने सीरियस लेना ही बंद कर दिया है। जस्ट इमेजिन मेरे जैसे और बहुत हैं जो ऑडियंस है जो बैडमिंटन देखती है, वो भी है जो धीरे धीरे अब सोच रही है कि ठीक है यार जाने दो यार, क्या है ये हर बार कोई भी टूर्नामेंट आती है हार जाते हैं, हर बार टूर्नामेंट आ रही हार जाते हैं। ये चीज़ बहुत ऑडियंस है जिन्होंने भाई, मैं खुद की मेरे चैनल पे अगर मैं देखूँ ना तो बहुत ऑडियंस ऐसी है जिन्होंने देखना ही बंद कर दिया है, क्योंकि उनको पता है कि कुछ रिजल्ट नहीं आने वाला है। एक बार रिजल्ट आ भी गया ना तो नेक्स्ट टूर्नामेंट आएगी उसके अंदर ये लोग है ना ऐसे ही हवा निकाल देंगे। तो ये टूर्नामेंट जो पूरी कुमामोटो मास्टर्स खत्म हुई है ना, इससे मेरी एक्सपेक्टेशन काफ़ी ज़्यादा बड़ी इसलिए थी क्योंकि कोई था ही नहीं यहाँ पे। मैं एटलीस्ट लक्ष्य सेन को तो टूर्नामेंट विन करते हुए देख जरूर रहा था, कोडाई से काफ़ी बेटर प्लेयर है, काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल वाले प्लेयर है लक्ष्य सेन, केंटा निशिमोटो से काफ़ी पोटेंशियल वाले प्लेयर है। बट यही चीज़ है, अभी भाई ये नेक्स्ट सैयद मोदी आएगी, इसके अंदर हमारे सारे प्लेयर्स होंगे, यहाँ पे हमारे ही प्लेयर खेल रहे होंगे। फिर यहाँ पे जैसे कुमामोटो मास्टर्स थी वहाँ पे मेजोरिटी के आपको जापानीज़ प्लेयर्स दिखेंगे यहाँ पे। बट वही है भाई, अब हमारे यहाँ कि अगर कोई और परफॉर्मेंस कर जाए तो यहाँ पे तो लक्ष्य सेन को जीतना ही चाहिए, सैयद मोदी तो शायद वो जीत ही जाएंगे। बट आपका बैटल ग्राउंड सुपर 1000 है, आपकी कैपेबिलिटी है कि आप सुपर 1000 जीतो, बट जब आपकी कैपेबिलिटी सुपर 1000 जीतने की हो और आप सुपर 500 में ऐसे हार जाओ तो भाई वो चीज़ मुझे एक्सेप्ट नहीं होती। यही था ऑस्ट्रेलिया ओपन के ड्रॉज एंड सब कुछ कल तक अपलोड हो जाएगा, ठीक है, उसका भी डिस्कशन करेंगे। उसके अंदर आंसियन का नाम दिख रहा है, वो जो साची दिख रहा है, जॉली पुलेला दिख रहा है, डिस्कशन करते हैं उसके बारे में। बहुत खुश हूँ वैसे, ट्रेगा का नाम मुझे यहाँ पे दिख रहा है। कमेंट में लिख दो आपको क्या लग रहा था कुमो मास्टर से, आपके एक्सपेक्टेशन क्या थे, मुझे आपसे जानने हैं, आपके व्यूज जानने। कमेंट में लिखो कि आपके व्यूज क्या है ये पूरी टूर्नामेंट कुमामोटो मास्टर्स निकली है उसकी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद। जो लोग बैडमिंटन खेलते हैं एज एन प्लेयर, उनके लिए रूल्स जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो रूल्स उनके अगेंस्ट कभी भी ना जाए और स्पोर्ट्समैनशिप वहाँ से ना हटे। इसके रिलेटेड ये पूरी वीडियो अपलोड कर रखी है, प्लीज़ देखना, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस की है मैंने।